मुसीबत टली नहीं अभी। क्यों डरा रही हो? ऐसी बातें मत करो। डरने वाली बात तो है क्योंकि असल मुजरिम अभी तक नहीं मिला। अगर ये सब खालिद भाई ने नहीं किया तो किसने किया है? ऊपर से पुलिस आ गई है, मेरी तो जान निकली जा रही है। पता है ना मैं डरती हूँ। क्यों डर रही हो? हशमत दादा नहीं है तो मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ ये क्या हो रहा है मुराद? मुझे क्या पता। अम्मी? अरे अच्छा हुआ हयात तू आ गई। अब देख ले अपनी आंखों से। अगर मैं तुझे बताती ना तो यकीन नहीं आता तुझे। मुझे नहीं आता, लेकिन खालिद भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यही तो है वो जो हमारे घर घुसा था। जब हम वापस आए तो हमने देखा सारा घर उल्टा पुल्टा हुआ है। फिर इसने दरवाजा खुलवाने के लिए घंटी भी बजाई। हम समझे ये वही है, हमने इसे पकड़ लिया। वो तो बाद में पता चला कि ये तो माफी मांगने आया था। तो क्या किया आप लोगों ने? मारा इसे? हाँ वो तो फरीदे ने बस 2-4 छतरियां मारी थी। वाह है मैंने आपा। और इन्होंने भी तो चप्पल से मारा था इसको। पुलिस को देख के सब कुछ तुम मेरे पे डाल दो। मतलब बेटा मैंने तो बस 2-3 चप्पल मारी थी। वो इतनी हल्की थी कि इसको लगी भी नहीं होगी। अम्मी तो फिर किसने किया ये सब कुछ? मजनू ने। कौन मजनू? हमारे मजनू ने। जो हाथों के पीछे पड़े। और ये सब क्या है? जब हमने दरवाजा खोला तो यहाँ ये सब बिखरा पड़ा था और कागज पे ये लिखा हुआ था। इससे ज्यादा हमें नहीं पता। उसने ये सब कुछ अपने हाथ से लिखा। इसका मतलब ये वो पढ़ा लिखा है। अम्मी जी शायद ये बाबा हों। तुम जानती नहीं हो अपने बाबा को क्या? जिंदगी में कभी उन्होंने कोई कागज ला के नहीं दिया। ये क्या चीज है? हाँ माफी क्यों मांगेंगे मुझसे? पता नहीं। हाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये मजनू बाबा नहीं है तो फिर ये कौन हो सकता है? और ये किस किस्म का मजनू है? क्या ये मुजरिम पसंद नहीं आया तुम्हें? जिन्होंने ये सब किया मुराद? शायद वो हशमत दादा हो सकते हैं। हो सकता है वो माफी मांगना चाह रहे हो बस उसके लिए जो उन्होंने किया है। बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? 2 नौजवान लड़कियां हैं मेरे साथ इस घर में। बहुत डर लग रहा है अब तो, बहुत डर। ठीक है परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं और हयात यहीं रुकेंगे जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ पर। शुक्र। हाँ आता हूं।